मध्य प्रदेश के दतिया में महिला बाल विकास के अंतर्गत 3 जून 2025 से शुरू हुई आंगनवाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ता ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया में कई गड़बड़ियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में कुछ अभ्यर्थियों का फर्जी तरीके से तैयार कराए गए अपने दस्तावेजों के आधार से चयन हुआ। भर्ती प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करने वालों का जब चयन नहीं हुआ तब प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज कूट रचित सामने आए हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर दावे आपत्ति की डेट भी 17 अगस्त 2025 की थी, लेकिन पोर्टल पर शो नहीं हो रही है। तारीख को 14 अगस्त को ही हटा दिया गया, जिसकी शिकायत भी तत्काल दर्ज कराई गई थी। तमाम अभ्यर्थी दावे आपत्ति करने से वंचित हो गए। कांग्रेस पार्टी ने महिला बाल विकास की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सवाल खड़े किए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक डांगी ने भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी के मामले को सड़क से लेकर सदन तक ले जाने की बात कही है। तो वही इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा करने वाले एडवोकेट छोटू गौतम ने न्याय न मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात कही है। भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को लेकर वॉइस ऑफ राइट्स की टीम ने अभ्यर्थियों, अभिभावकों से बात की, जिन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया को मनमाने तरीके से होना बताया। वॉइस ऑफ राइट्स ने इस पूरे मामले में महिला बाल विकास परियोजना के जिला अधिकारी अरविंद उपाध्याय से उनका पक्ष जाना। महिला बाल विकास में जो नियुक्ति हुई है वो नियम कानून को ताक पे रख कर हुई है। कोई नियम कानून उन्होंने नहीं देखे हैं। हमारी ये नियमावली है, ये नियमावली है महिला बाल विकास की, ये वाली आप ये देखिए। पहले तो सबसे पहले जिस वार्ड में नियुक्ति हो रही है उस वार्ड का वो निवासी होना चाहिए, वहीं का वोटर होना चाहिए। जी हम नहीं बोल रहे हैं, जी महिला बाल विकास की उनकी नियमावली बोल रही है। लेकिन इसमें भी उन्होंने नियम कानून नहीं देखे। उन्होंने जो उसकी मार्कशीटें बन के आई हैं, जो मार्कशीटें बन के आई हैं वो यूपी से आई हैं बनकर। एक महर्षि वाल्मीकि महर्षि संस्थान वाल्मीकि उर्दू शाला से बन के आई हैं। इससे निश्चित रूप से लग रहा है कि ये पूरी प्री प्लानिंग से नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सब भ्रष्टाचार किया है। 3 बार उसका जो ऐप है उसमें बदलाव किया है, 3 बार। पहले उसमें अंतिम तारीख 17 तारीख थी। जब हमारे छोटू भाई ने शिकायत की तो वो 13 तारीख कर दी उन्होंने। आनन फानन में यहाँ से लेके भोपाल तक के इसमें अधिकारी लिप्त है। सभी की मिली भगत है, सभी में पैसा जा रहा है, सभी का हिस्सा जा रहा है। और हमारा खुला आरोप है कि एक भर्ती प्रक्रिया में 4 से 5 लाख रुपए यहाँ के अधिकारी ने, महिला बाल विकास के अधिकारी ने लिए प्रति कैंडिडेट। इसमें 6 हमारे इंदरगढ़, दतिया नवीन, दतिया 2, भांडे और स्यौड़ा, सभी जगह भ्रष्टाचार का आलम है। विद एविडेंस, अभी विद एविडेंस है। वहां पे एक बिशनपुरा में जो नियुक्ति हुई है वो देखिए आप, दोनों जसवंतपुर के निवासी हैं। रोशनपुरा में और रोशनपुरा में नियुक्ति हो गई है। दोनों की जो वोटर लिस्ट है आप देखिए, सब चीज है। आप इन सब का अध्ययन करके और आप किस तरह से भाजपा के नेताओं के दबाव में, इसमें जो नियम है, नियम में देखिए, सब में इनको पढ़िए आप। स्पष्ट लिखा है, इस पर लिखा है कि किस किस नियम के तहत हमको इसमें भर्तियां करना है। एक बड़ा मामला वार्ड नंबर 2 में आया है। शादीशुदा महिला अविवाहित क्लिक कर नियुक्ति हो गई है उसकी। मतलब शादीशुदा महिला है और अविवाहित होकर उसने फॉर्म डाला, और हाँ, और अविवाहित होकर फॉर्म भी डाला, और जो उसका मूल्यवासी लगा है उसमें भर्ती प्रक्रिया में, वो ना तो ये सिद्ध करता है कि कौन से वार्ड की महिला है, कौन से मोहल्ले की महिला है। इसके बावजूद भी नियम के विरुद्ध जाकर के ये भर्ती की गई है। मतलब अधिकारियों को ये पता नहीं है कि आपके माध्यम से मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि इन भर्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें और दोबारा स्वच्छ और नियम निष्पक्ष रूप से नियुक्ति करें। नहीं तो जिला कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन करेगी, महिला बाल विकास के अधिकारियों के और इनके मंत्रियों के पुतला दहन करेगी। जी आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ। उसी विभागी करवा रहा है, नहीं उसी की वजह से तो ये मार्कशीटें बन के आ रही हैं। कौन से जिले से आई?
जौनपुर 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 उत्तर प्रदेश की मार्कशीटें लगी हैं बहुत सारी, यही में बहुत जगह लगी हैं, तो तमाम जगह लगी हुई हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश की मार्कशीटें आ रही हैं इतनी दूर, दिल्ली बोर्ड की हैं जी। और भी बता रहे हैं आपको, रोशनपुरा पहाड़ी टोड़ा पहाड़ी गांव के निवासी हैं और भर्ती निकली है टोड़ा में, जबकि निवासी टोड़ा पहाड़ी के हैं और इनको इसमें प्रथम स्थान दे दिया है भर्ती में। ये भी टोड़ा पहाड़ी के हैं, मतलब दोनों को टोड़ा पहाड़ी के निवासी हैं। और कितनी गलतियां हैं, जो खास गलतियों में शहर और ग्रामीण में मिलाकर खास गलतियां शहर में, जैसे बीपीएल कार्ड नंबर 1 पर गलत और फर्जी पाए जा रहे हैं। और कई भर्ती प्रक्रिया में जो समग्र आईडियां हैं एक वार्ड से दूसरे वार्ड में की जा रही हैं और भर्ती प्रक्रियाओं में। और ग्रामीण क्षेत्र में ये देखने को मिला है, जो कि जिस ग्रामीण क्षेत्र के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती आई है उसको ना मिलकर दूसरे गांव में कर दी है। जैसे महू ग्राम पड़ता है एक, और उसमें जनौरी ग्राम के लोग महू में फॉर्म डाल के और उनको एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि वोटर लिस्ट स्पष्ट दर्शाती है कि वो जनौरी गांव के निवासी हैं। इसके बावजूद भी अधिकारियों ने इस सूची से उनको ना हटाते हुए और उनको सूची में स्थान दिया है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है और स्पष्ट है, वित्त दस्तावेज है। इसको अधिकारी कैसे झुठला सकते हैं? उनमें कूटरचित दस्तावेजों को मान्य किया है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सिविल सेवा आचरण के नियम और भ्रष्टाचार अधिनियम के खिलाफ उनका कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं माने तो आप क्या करोगे? वहाँ कोर्ट जाएंगे ऊपर प्रमुख सचिव सीएम साहब के यहाँ पर शिकायत करेंगे, इन लोगों के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करेंगे। सर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए सर हमने फॉर्म डाला था और उसमें सर पहली लिस्ट आई और उसमें पहले नंबर पे फिर मेरा नाम था और उसमें बीपीएल के 5 नंबर जोड़ गए और उसमें कुल नंबर सर 67 थे मेरे। फिर उस पर दूसरे नंबर पे सर दिशा है और तीसरे पे खुशबू पुरोहित थी। फिर दूसरी लिस्ट जारी हुई तो उसमें खुशबू पुरोहित जो तीसरे पे थी उनको पहले कर दिया और उनके बीपीएल के नंबर जोड़े, लेकिन हमारे बीपीएल के नंबर 5 हटा दिए, जिससे हमारे नंबर बचे 62। अब जो 28 तारीख को सर मीटिंग हुई थी सीओ ऑफिस में, तो उन्होंने बुलाया था जिन की आपत्ति लगी है, तो हमने खुशबू पुरोहित के खिलाफ लगाई थी आपत्ति, क्योंकि वो पहले नंबर पे आ गई थी। और सर उनके कागज हमने निकलवा लिए, जांच भी करवा ली। उनका बीपीएल कार्ड सर 17 वार्ड का नहीं है, 6 वार्ड का है, मतलब 17 वार्ड की वो है नहीं है, लेकिन उन्हें 17 वार्ड का बीपीएल कार्ड बनवा लिया, जबकि वे 6 वार्ड की है। वोटर लिस्ट निकलवाई तो वो वोटर लिस्ट निकलवाई तो हमारे 17 वार्ड में उनका नाम नहीं है, 6 वार्ड में है। उनके पति का और उनका 6 वार्ड की वोटर लिस्ट में नाम है। ग्राम गढ़ी कोई गांव है उसका। और सर फिर हम सीओ ऑफिस की वो मीटिंग में गए थे, बैठक थी, तो उसमें सर हमारे खिलाफ दिशा खरे ने आपत्ति लगाई। वो ये बोल रहे कि हमारा राशन कार्ड निरस्त हो गया, डेट निकल गई, क्योंकि हमारी जो नानी है, हमारे मम्मी पापा नहीं है, हम नानी के पास रहते थे, तो वो अब एक्सपायर हो गई, तो हम अपनी मौसी के साथ में रहते हैं। तो उनका कहना ये है कि नानी खत्म हुई तो इनका राशन कार्ड निरस्त हो गया, जबकि हमारा राशन कार्ड निरस्त नहीं हुआ। वो अति गरीबी का है, राशन हमें बराबर मिलता है। अभी 3 महीने का राशन मिला था, उसकी भी पर्ची है। ये तो उनका कहना ये है। और सर दिशा खरी ने मेरे खिलाफ लगाई कि बोले राशन कार्ड की गड़बड़ है, लेकिन नहीं है सर। आप हमारे राशन कार्ड की नगर पालिका से जांच करवा सकते हैं, ठीक है सर। और जब भी हम महिला बाल विकास गए हैं अपनी आपत्ति लेके बात करने के लिए, तो वहाँ के अधिकारी कोई अच्छे से बात भी नहीं करते, और जो दिशा खड़े हैं वहीं पे वो बैठती हैं कंप्यूटर। सर जी चाहते सर दिशा खड़े कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती बाल विकास में बैठ के, तो उनके मतलब जो भी अधिकारी हैं जो वहाँ पे रहते हैं, सबका सपोर्ट सर उन्हीं के पास है। अब सर हमारे पास कोई सपोर्ट है नहीं है सर, इस हमारा वो करवाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही पैसे हैं देने को। गरीब इंसान है और मम्मी पापा भी नहीं है। हम तो सर ये चाहते कि आप हमारे कागज देख लो, उनके कागज देख लो, अगर हमारे कागज में कोई गड़बड़ हुई तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम सर ये चाहते, हमें बीपीएल कार्ड के नंबर उन्हें कार्ड दिए थे, दूसरी लिस्ट में पहले में क्या मामला है आपका? मामला ये आंगनबाड़ी की भर्ती निकली है ग्राम दबी भाटी,
उसमें मेरी बच्ची का फार्म डाला है और मेरा नाम शोभन सिंह अहरवार डबरी भाव। तो बच्ची का इसने डॉक्यूमेंट्स गलत लगाए हुए हैं और डॉक्यूमेंट गलत लगाया? जी मुकेश ने लगवाया है, फर्जी बनवाए कागज, और उसी की वो आंगनबाड़ी में जो सरोज है उसको वो गलत तरीके से रखे हुए है और उसी ने कागज लगवाया। और आपकी बच्ची की शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई है, विवाहित कर दी गई है, गलत तरीके से विवाहित कर दी गई है। उसका कोई हमारे पास रहती नहीं है, उससे कोई विवाहित नहीं है और वो गलत तरीके से उन्हें विवाहित बना दिया है। इसलिए मुझे बहुत दुखद की बात है कि किस तरीके से इसने विवाहित बनाई है और फर्जी तरीके से नौकरी ले रही है। फर्जी तरीके से नौकरी लेना चाहती है और हमारे राशन कार्ड के लाभ लेना चाहती है। इसलिए मुझे बड़ी दुख की बात है कि कोई। आप क्या चाहते हो? आपने जिस वार्ड का आवेदन लगाया, जिस वार्ड में आपने शपथ पत्र दिया, उसी आधार पर अनंतिम सूची जारी की गई। अनंतिम सूची जारी 6 तारीख को फिर इसको ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन जब जनता के लिए खोला गया, सबने अपने कैंडिडेट अभ्यर्थी ने उनको देखा। 13 तारीख 7 दिन तक के लिए इसमें आवेदन लेना था आपत्ति। जिन लोगों ने दावा आपत्ति दी 13 तारीख तक, उसके लिए फिर आगे की प्रोसेस शुरू हुई। आगे की प्रोसेस में हमने अभी गुरुवार को उसमें वो की थी बैठक, जिस प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए पूर्णतः हमने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है। जिसको किसी को डाउट हो वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर आके देख सकता है। अब जो जितने भी चाहे बीपीएल हो, चाहे किसी ने अनुसूची पे आपत्ति ली हो, या अन्य किसी निवास को लेकर, विभाग को लेकर जो आपत्तियां ली, उनकी सबकी अभी 2 परियोजनाओं की आपत्ति बैठक की गई थी, शहरी परियोजना और भांडेर परियोजना। टोटल 38 आपत्तियां थी, इनको सुना गया था 38 लोगों को केंद्रों के आधार पर, और एक एक की जांच के लिए सीओ साहब के निर्देशानुसार सबको जांच के लिए भेजा गया। और ये विभाग तो कहीं इसमें आता ही नहीं, क्योंकि कमेटी इसमें सारे डिसीजन करती है। कहीं भी विवाद या कोई भ्रम की स्थिति है तो उसको दूर कर दिया जाएगा। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।